फोटोमेंटर प्रो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। फोटोग्राफी विभिन्न प्रकार के होते हैं जो हमें अपनी नौकरी या पेशे के रूप में एक या एक से अधिक चुनने की अनुमति देता है, जैसे कि फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म, ट्रैवल फोटोग्राफी आदि में अपना पेशा बना सकते हैं। हमने फोटोग्राफी करियर पर पहले भी चर्चा की है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया देखें, लिंक नीचे दिया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि फोटोग्राफी के नौकरी के अवसर क्या हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए और कितना तनख्वाह मिल सकता है। आप 3 मुख्य तरीकों से फोटोग्राफर के रूप में काम करके फोटोग्राफी में एक मजबूत करियर बना सकते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फ्रीलांसर। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी कार्यालय या सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों में एक फोटोग्राफर, कैमरामैन, वीडियोग्राफर या एडिटर के तौर पर काम करने का अवसर मिलता है। अगला अवसर प्राइवेट सेक्टर में काम करने का है। ये वो कंपनी और संगठन हैं जो गैर सरकारी द्वारा संचालित है। उदाहरण के लिए विज्ञापन कंपनी, व्यावसायिक और ई-व्यवसायिक कंपनी, आयोजन कंपनी और ऐसे कई अन्य गैर सरकारी संगठन। पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में पेश की जाने वाली फोटोग्राफी नौकरी, विभाग और काम के प्रकार, तनख्वाह या प्रोजेक्ट आधारित होता है। और अब फोटोग्राफी में सबसे अधिक अनुसरण किए जाने वाले कार्य प्रकार के बारे में देखते हैं। वो है फ्रीलांसिंग। जब आप किसी भी अन्य परिजनों के लिए या अन्य कंपनियों के लिए काम करते हैं, उसे फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी कहते हैं, जिसमें आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न ग्राहकों के लिए फ़ोटो खींचकर उनकी ज़रूरतें पूरे करते हैं। इसलिए चाहे आप मीडिया फोटोग्राफी, फोटो जर्नलिज्म, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी या किसी अन्य श्रेणी में रुचि रखते हो, तो आपको प्राइवेट क्षेत्र, पब्लिक क्षेत्र के साथ साथ फ्रीलांसिंग में भी नौकरी मिल सकता है। अब ये जानने का समय है कि फोटोग्राफी में करियर प्राप्त करने की योग्यता क्या है। प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में कंपनियां अच्छे तरह की योग्य और कुशल फोटोग्राफर की मांग करते हैं। 10वीं या 12वीं जैसे बुनियाद औपचारिक शिक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि कुछ कंपनियां हैं जो ग्रेजुएट व्यक्ति को ही पसंद करते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से 2 आवश्यकताएं पूरी करनी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 2 आवश्यकताएं है क्या। सबसे पहले ये है कि आपको फोटोग्राफी की शिक्षा पूरी करनी होगी और दूसरा है कि एक मनभावन व्यक्तिगत पोर्टफोलियो होना चाहिए। फोटोग्राफी शिक्षा को कम से कम 1 वर्ष से लेकर अधिकतर 3 से 5 वर्ष तक प्राप्त किया जा सकता है, जबकि एक व्यक्तिगत पोर्टफोलियो आपकी प्रतिभा को साबित करेगा अथवा आपके अनुभवों को एक साथ रखने की भूमिका भी निभाएगा। अब हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसर फोटोग्राफर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए। जब आप एक फ्रीलांसिंग फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहे हो तो उसके लिए विशेष रूप से कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है ना। ये एक दिलचस्प बात। आपके कौशल, प्रोफेशनलिज्म, पोर्टफोलियो, काम की गुणवत्ता, ग्राहकों के प्रति पहुंच, फोटोग्राफी और कैमरा ज्ञान ही आपको अगले फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट प्राप्त करने के लिए प्रमुख रखता है। तो मूल रूप से देखा जाए तो यदि आपका काम अच्छा है और आप इसे अपने प्रोजेक्ट्स में साबित करते हैं, तो आप अगले और आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स के लिए योग्य हैं। अब देखते हैं कि भारत में फोटोग्राफर्स की तनख्वाह क्या है। प्राइवेट और पब्लिक क्षेत्रों में एक फोटोग्राफर शुरुआत के रूप में 1 महीने में 15,000 से 20,000 तक कमा सकता है। निरंतर काम करने का कौशल हो तो तनख्वाह धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। जबकि फ्रीलांसर फोटोग्राफर तनख्वाह के आधार पर काम नहीं करते, उन्हें प्रोजेक्ट्स और काम के गुणवत्ता के अनुसार भुगतान किया जाता है। इसलिए वो 20,000 से 1 लाख तक कमा सकते हैं या उससे भी अधिक। अब आप सोचिए कि आप कौन से क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल फोटोमेंटर में। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की सूचना पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।